अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली नूर बलोच एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर और आपसे मुखातिब हूं अपने चैनल के ज़रिए। मेरा चैनल है कानून सब के लिए। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करूंगा वो है दारुल अमान। अब दारुल अमान जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि ये एक अमन की जगह है, ये एक ऐसा घर है जहाँ पे अमन है। अब अमन किन के लिए है? जो मुआशरे की सताए हुए लोग हैं, जो मुआशरे की सताई हुई ख़वातीन हैं, ये उसके लिए अमन की जगह है। अब सोशल वेलफेयर जो है डिपार्टमेंट इसके अंडर जो है पंजाब के हर ज़िला में जो है वो दारुल अमान बना हुआ है। और दारुल अमान में जिन ख़वातीन पर तशद्दुद होता है, जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, जिनसी हरासगी का सामना है, या वो अपना जो है वो हक़ मांगती हैं, हक़ विरासत मांगती हैं, तो उनको नहीं दिया जाता, उल्टा उनको जो है वो उनको जलील किया जाता है, तो वो दारुल अमान में पनाह ले सकती हैं। अब दारुल अमान जैसा कि मैंने आपको बताया है कि दारुल अमान जो है वो एक बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग के अंदर जो है, उस छत के नीचे जो है उस खातून को पनाह दी जाती है जो वहाँ पे पनाह लेना चाह रही होती है, जिसको अपनों ने छोड़ दिया होता है। अब बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई लड़की जो है वो कोर्ट मैरिज करती है। अब जब उसने वालिदैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो है वो शादी की है, साज़ है, वालिदैन तो उसको नहीं छोड़ेंगे, तो वो बड़ी परेशान होती है। तो वो कोर्ट में एप्लीकेशन सबमिट करवाती है कि जनाब मेरी जान को ख़तरा है और मुझे दारुल अमान में पनाह दी जाए, और उसको दारुल अमान में पनाह मिल जाती है। जब तक वो रहना चाहे तो वो रह सकती है। इसके अलावा जो है बाज़ औक़ात कुछ ऐसी लावारिस ख़वातीन होती हैं जिनका आगे पीछे कोई नहीं होता। अब हमारा मुआशरे में जो है वो नाहमवारियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि उसको एक ख़ातून के लिए मैनेज करना इब्तदाई तौर पे बड़ा मुश्किल होता है। तो वो भी वहाँ पे पनाह ले सकती है दारुल अमान में, वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेगी। अगर दारुल अमान मुनासिब समझे और उसको ये पता चले कि ये ख़ातून जो है ये डिज़र्व करती है, ये हक़दार है, तो वो उसको दारुल अमान में ज़रूर जगह देंगे। अब दारुल अमान का जैसा कि मैंने आपको बताया है कि दारुल अमान बेसिकली जो है वो हर ज़िला में है। हर ज़िला में जहाँ पे ख़ातून रह रही है तो वो उस ज़िला अपने ज़िला में जाके एप्लीकेशन सबमिट करेगी, अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएगी। अगर शनाख्ती कार्ड नहीं भी है तो कोई ना कोई अपना प्रूफ़ देगी और वहाँ पे जाके उनको बताएगी कि जनाब मुझ पे ज़ुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है। इंचार्ज साहब जो है उसकी एप्लीकेशन वसूल करेंगी और अगर वो मुतमईन होती हैं तो उसको वहाँ पे पनाह जो है वो दे दी जाएगी, उसको रिहाइश वहाँ पे दे दी जाएगी और वहाँ पे तमाम जो है वो सहूलियात मौजूद होती हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि वो अदालत के थ्रू जाएगी। अब एक वकील साहब जो हैं वो उस खातून की एप्लीकेशन जो है वो इलाक़ाई मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में जो है वो दायर करेंगे और मजिस्ट्रेट साहब को वो मुतमईन करेंगे, उनको बताएँगे कि जनाब ये खातून है और ये घर वालों के साथ नहीं रह सकती, इसके निजी मामलात हैं, इसकी जान को ख़तरा है, ये जो भी व्हाटएवर उसके मामलात हैं। तो उसके बाद जो है वो खातून जो है वो जज साहब जो है उसको दारुल अमान भेज देंगे। अब जब दारुल अमान वो खातून चली जाती है, अब उसकी रिहाई का वो किस तरह से जो है वो प्रोसीजर होगा, वो रिहाई का जिस अदालत के थ्रू गई होती है, वो उसी के थ्रू जो है उसके वकील साहब जो है वो वकालतनामा जो है वो सबमिट करेंगे। उसी तरह से जो है वो जैसे जेल में वकालतनामा जाता है, तो उसी तरह से उसके साइन होंगे, दोबारा जो है वो उसको एप्लीकेशन को सुना जाएगा। अगर खातून जो है वो बाहर आना चाहती है, तो बिल्कुल अदालत ने ही उसको भेजा और अदालत के थ्रू ही वो वापस आ सकती है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि 3 माह तक जो है, वो एक खातून जो है वो दारुल अमान में स्टे कर सकती है। अगर वो जल्दी आना चाहे तो वो जल्दी भी आ सकती है कि अब मुझे किसी से कोई डर नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है, मेरे मामलात जो हैं अब क्लियर हो गए हैं, मेरे हालात अच्छे हैं, साज़गार हैं, इसलिए मैं दोबारा जो है वो वापस आना चाहती हूँ। मैं रिलीज़ होना चाहती हूँ, तो जज साहब जो है वो उसको रिलीज़ कर देंगे। तीसरा तरीका ये है कि पाकिस्तान में काफ़ी एनजीओज़ काम करती हैं ख़वातीन के हकूक़ के लिए। वो ख़वातीन जो है वो ख़वातीन को दारुल अमान में दाखिला दिलवा सकती हैं, उनको वहाँ पे पनाह जो है वो दिलवा सकती हैं और उनकी काफ़ी हेल्प करती हैं। ये तीसरा तरीका था जो मैंने आपको बताया। अब ये है कि अगर उस खातून के साथ जो है कोई बच्चे हैं, तो बच्चे भी जो है वो खातून के साथ जाएँगे और वो चूँकि बच्चे जो है वो नाबालिग होते हैं, तो नाबालिग बच्चे, अब बालिग तो उसके साथ नहीं जाएँगे। हाँ, अगर कोई लड़की है और उसको भी जान को ख़तरा है, उसकी बेटी है, तो उसको वो साथ ले जा सकती है। बेसिकली जो दारुल अमान जो शेल्टर होम है, वहाँ पे ख़वातीन ही होती हैं, क्योंकि ख़वातीन के लिए जो है वो ज़्यादा मसाइल होते हैं रिहाइश के और इस तरह के जो मैंने आपको सारे मामलात बताए हैं। जी हाँ, ये था दारुल अमान के हवाले से। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता चलूँ कि दारुल अमान बिल्कुल ख़वातीन जो है वो रिहाइश इख्तियार करें, वो वहाँ पे पनाह लें। लेकिन ये दारुल अमान जिस तरह से इसका नाम दारुल अमान है, इतनी अमन की जगह नहीं है। टू बी फ्रैंक मैं आपको ये बात बता दूँ, मेरा लेक्चर सुनने के बाद जो है वो लोग
अज़्यूम ये करेंगे कि दारुल अमान में जाना तो बड़ा आसान है और वहाँ पे मामलात अल्लाह बचाए। मेरी आप बात करने के जिस अंदाज़ से समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। दारुल अमान में हद्दुल वसी कोशिश करनी चाहिए कि ना जाया जाए, क्योंकि जो है पाकिस्तान है और मामलात इस तरह के हैं। किताबी बातें जो हैं वो और होती हैं, प्रैक्टिकल और होती हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि दारुल अमान जिस तरह से जो है वो अमन की जगह है, अमन का घर है, हालाँकि वो इतना अमन का घर नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। दारुल अमान का छोटा-सा जो है वो लेक्चर था जो मैंने आपको बता दिया। अल्लाह हाफ़िज़।